चलिए, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल, है ना। तो और अगर अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो 9th क्लास के लेक्चर्स वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। वैसे यहाँ भी हम वो सब चीज़ें फोकस कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में कर देंगे, बस यही अंतर होगा। अगर डिटेल में जाना होगा तो हम तुम्हें आई बटन में या फिर उसका लिंक डाल देंगे, जिससे आप जाके देख सकते हो। क्योंकि रेशनल नंबर में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल में, वो चीज़ को डिटेल करता है। फिर देखते हैं, फिर आगे चलो अब देखते हैं कि अ नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मैंने ऐसे नंबर्स जिसे लिखा जा सके पी बाई क्यू के रूप में, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लो 2/3 है, तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में हो या लिखा जा सके, ये भी कह सकते हो कि अ नंबर विच कैन बी प्रेजेंट और इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब हो या फिर लिखा जा सके। जैसे 2.3 है तो 23/10 लिख सकते हैं। 5 है तो ये भी एक रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इवन 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 एक रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। लिख लोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 0 आर नॉट रेशनल और इरेशनल। ना तो ये रेशनल कहलाता है और ना इरेशनल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड, दैट इज नो डेफिनेशन, अनडिफाइंड। ठीक है ना। उसका कारण अगर जानना चाहते हो तो देखो बता देते हैं। क्योंकि मान लो 2/0 है तो इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो उसे अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड। कारण क्या है देखो, तुम लोग बचपन में क्या करते थे कि 2.239 हो तो इसको 2.34 करके 9 को भूल जाते थे, ऐसा करते थे, याद है, कहते थे लगभग। तो उसी तरह से, उसी रूल से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, इसके ठीक बीच में 0.5 होगा, इसके और ठीक बीच में 0.25 होगा। मतलब 0 के जस्ट बाद वाला नंबर को कह सकते हो, नहीं बता सकते हो वैसे जस्ट बाद वाला, लेकिन एक नंबर होगा 0.1 जो 0 के बाद होगा। फिर कोई लड़का कहेगा सर 0.01 और करीब आ जाओगे ना, जैसे 0.1 है, 0.5 था, फिर 0.1 पे आए, फिर 0.01 और करीब आ गए। कोई लड़का कहेगा सर 0.001 और करीब आ गए। इसका मतलब कि हम 0 को लगभग लिख सकते हैं 0.00000000000000001 ऐसे करके, बहुत करीब आ गए। 0 से जस्ट बड़ा नंबर लिखे हैं, नहीं 0 को जस्ट बड़ा लिखे हैं, मतलब 0 को बराबर किया जा सकता है इसके, है कि नहीं। तो कुछ देर के लिए बचपन में तुम ये भी करते थे कि अगर 2/2.53 लिखा होता था तो 2 गुने 1 कर देते थे दशमलव के लिए, और जितना इधर डिजिट रहता था, जैसे 2 गो डिजिट है तो 2 गो शून्य बढ़ाते थे और ये 253 लिख देते थे। उसी रूल के हिसाब से अगर हम तुमसे बोले कि 2/0 को लगभग तुम 0.00000000001 लिख सकते हो, तो कहोगे जी सर लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि अब 2 गुने 1 दशमलव के लिए, और इस दशमलव के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो नहीं, डॉट डॉट के आगे अनगिनत जीरोस लिखे हुए हैं, तो तुम भी इस पे अनगिनत 0 बढ़ा दोगे। तो अनगिनत को बस डॉट 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 से कर देते हैं। तो अब ये 2 पे शून्य बढ़ने लगा नंबर पे। अब तुम सोचो कि ये कितना शून्य है, इस नंबर को तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा नंबर। इस नंबर को बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी।
तो कुछ लोगों को लगता है कि 2/0 जो होता है वो ये प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी भी समझ लो कि प्लस इन्फिनिटी क्या होता है। प्लस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। प्लस इन्फिनिटी जस्ट अ नोशन, जस्ट अ सिंबल विच रिप्रेजेंट बिगेस्ट नंबर, मतलब उससे बड़ा अब कोई नंबर नहीं होगा। या फिर कोई भी रियल नंबर जो तुम सोचते हो, कोई भी रियल नंबर तुम जो सोचते हो वो रियल नंबर इससे छोटा ही रहेगा इन्फिनिटी से, ठीक है ना, तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो तुम अब ये मत याद रख लेना कि 2/0 इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वो गलत है। 2/0 इन्फिनिटी नहीं होता है। 2/0 प्लस होता है प्लस इन्फिनिटी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है ये। 0 प्लस का मतलब समझना, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा नंबर को हम लोग 0 प्लस बोलते हैं। मतलब ये जो 0 लिखे हैं लगभग, अगर हम इसको 0 प्लस कह दें तो 0 प्लस को हम कह सकते हैं 0.000000001 डॉट 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 ऐसे करके, ये अब 0 के बराबर हो जाएगा। तो तुम अब समझ गए होगे कि 2/0, 0 को तो नहीं ना एकदम लिख सकते हैं 0 को, क्योंकि थोड़ा तो अधिक हो जाएगा ना। 0.0000001 लिख रहे हो तो थोड़ा सा तो अधिक हो जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अधिक हो जाने के कारण वो 0 नहीं रह रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 2/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी होता है। लेकिन 2/एग्जैक्ट 0 अगर होता है तो एग्जैक्ट 0 पे हम जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 0 में थोड़ा सा अधिक रहता तो प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 2/0 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड कर सकते हैं बस। उसी तरह से ये भी याद रखिएगा, 2/0 माइनस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। 0 माइनस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। 0 माइनस का मतलब होता है कि -0.0000000.1, मतलब जैसे नंबर लाइन पे आप रहते हो तो ये 0 कहते हो, ये 1 कहते हो, इसके जस्ट अपोजिट -1 बोलते हो। फिर ये 0.5 बोलते हो तो इसके जस्ट अपोजिट -0.5 बोलते हो। जैसे कि 1/2 और -1/2। तो 0 से जस्ट बड़े नंबर को तुम बोले थे 0.000000001, तो उसके जस्ट पहले वाले नंबर को तुम क्या बोलोगे, -0.0000001। तो बस फर्क कितना पड़ेगा कि यहाँ पे बस माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो ऊपर भी माइनस आएगा, और ऊपर माइनस आएगा तो वही नंबर माइनस इन्फिनिटी में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख गए तुम्हें। वैसे हम यहाँ बताने वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें बता दिए, वो याद रखोगे। तो ये चीज़ें याद रखना है कि 2/0 प्लस हो, मतलब कि 0 से जस्ट बड़ा 0.000 डॉट 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 बहुत सारा 0 तो उसको हम लोग प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। 2/0 माइनस हो, इसका मतलब होता है कि 0 से जस्ट छोटा, तो 0 माइनस 0.00001, उसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी के तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, माने लेफ्ट साइड में बढ़ता हुआ चला जाएगा नंबर लाइन पे। आइए राइट साइड में बढ़ता हुआ चला जाएगा नंबर लाइन पे। यदि 0 से डिवाइड करोगे तब, 0 प्लस करोगे तब, लेकिन एग्जैक्ट 0 कर दोगे तब अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। 2/एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ना वो रेशनल नंबर होगा ना वो इरेशनल नंबर होगा। अब हम आते हैं रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग वाला में। चलिए अब आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? 0 रिपीट्स आफ्टर डेसिमल आफ्टर सम डिजिट्स। कहने का मतलब देखो कि डेसिमल जैसे 23.53 लिख दिए, तो 0 रिपीट्स आफ्टर डेसिमल आफ्टर सम डिजिट्स, डेसिमल के बाद आफ्टर सम डिजिट के बाद 0 रिपीट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। कह सकते हैं 0 रिपीट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये चीज़ समझ गया? तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है कि हम लोग 0 को ओमिट भी कर सकते हैं। अगर खाली 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है तो वहाँ से 0 को हटा सकते हैं, मतलब 23.53 भी लिख सकते हैं। लेकिन 23.5040000000 ऐसे हो तो ये नहीं कि यहाँ से हटा दो,
जहाँ से 0 बस रिपीट करता हो वहाँ से हटा दो, मतलब 23.50305। तो अभी बस ये समझ लो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद केवल जीरोस रिपीट करने लगे तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत रखते हैं। ये भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है उसी का नाम रेकरिंग डेसिमल। इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो कहा गया कि डेसिमल इन विच नॉन जीरो नंबर्स रिपीट्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर सम पॉइंट। मतलब कि जैसे दशमलव दिए हम 5 दिए, अब जो है 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 बस यही आ रहा है। तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि दिस नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है। तो वही लिखा गया है कि डेसिमल इन विच नॉन जीरो नंबर, माने जो जीरो नहीं है वो नंबर, रिपीट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर सम पॉइंट। तो आफ्टर सम पॉइंट का मतलब 5 के बाद रिपीट कर रहा है 2 3 2 3 2 3। तो इस नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी कहते हैं या रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसे है, 5 लिख दो, जो रिपीट कर रहा है ना 2 3 2 3, तो 2 3 लिख के उसके ऊपर बार लिख दो। तो इसका मतलब समझा जाएगा कि 2 3 2 3 बार बार रिपीट किया है। तो कभी भी अगर 5.731 731 731 ऐसे अगर डॉट डॉट लिखा गया है तो इसे हम लोग जीरो नहीं रिपीट कर रहा है लास्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, 731 731 रिपीट कर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये रेकरिंग डेसिमल वाली कहानी है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 731 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया गया है जो कि बच्चा गलती करता है। वो सोचता है कि टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को इरेशनल नंबर कहते हैं। वो गलत होता है, दोनों ही रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग बोथ आर रेशनल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर में ही आता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर में ही आता है। तो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर रेशनल नंबर अगर होगा तो उसे p/q के रूप में तो आप कहे थे लिखा जा सकता है, जहाँ p और q इंटीजर होगा। तो इसे तो हम समझते हैं, इसे तो हम तुरंत लिख लेंगे p/q के फॉर्म में, 2353 डिवाइडेड बाई 100। और इसको कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ये याद रखना कि अगर पूरी तरह से वो काटा हुआ रूप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर वो कटा हुआ नहीं है, जैसे कि 15/10 लिख दिए, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब माना जाएगा यदि ये पूरी तरह से कट गया हो, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब कि HCF 1। तो 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ऊपर 5 दूना 10, यानी कि 15/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि 3/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये भी सीख लिए तुम कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को कब कहते हैं, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। क्वेश्चन ये एराइज होता है कि इसे तो आप p/q के रूप में फटाक से लिखने बता दे रहे हैं, इसे आप लिख के दिखाइए तो p/q के फॉर्म में। ठीक है ना? इस तरह के नंबर को आप कैसे लिखिएगा, तो अब मिटा के उसी चीज़ को सिखा देते हैं आपको। देखिए हम इसमें जो है आपको थोड़ा फास्ट सिखाएंगे। अगर आपको डिटेल में जाके सीखना है तो आप 9th क्लास के प्लेलिस्ट में हम आपको बोले हैं, आई बटन में डाल देंगे। ठीक है? और आप वहाँ से एकदम अच्छे से सीख लीजिए। हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। आप कभी भी अगर 0.3 बार लिखा रहा है तो 0.3 को 0.3 लिख दीजिए। ठीक है ना? और डिवाइडेड बाई, आप 0.3 को भूल के 3 डिवाइडेड बाई 9 लिख लीजिए। 3 डिवाइडेड बाई 9, अब ये कितना आएगा 1/3। अब 1/3 को यदि आप 3 से 1 को डिवाइड करिएगा तो दशमलव बढ़ाइएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाइएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा आपका। तो ऐसे कर देना है। ठीक है ना? तो कभी भी अगर 0.5 अगर लिखा हो तो आपको 5 लिख लेना है और डिवाइडेड बाई 9, 5 बार एक्चुअली
बार हो, मतलब कि ये कहानी हो 0.33333 ऐसे हो, तो 0.5 बार हो तो 5/9 हो जाएगा। अब आप 9 से 5 को डिवाइड करके देखिए आप, 0.9×5=45, फिर 5, 9×5=45, है ना, एंड सो ऑन आ जाएगा। इसी तरह से ये बढ़ते रहेगा। तो अब इसी तरह में अगर मान लो तुम्हारे पास ये नंबर हो 2.3 बार, तो इसमें ऐसे मत कर देना कि 23/9, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करना उस समय कि 2.3 को 3 बार को पहले ये समझो कि ये 2.3333 लिखा गया है, तो इसका मतलब 2.3 बार का मतलब ऐसे लिख लो 2 + 0.3 बार है कि नहीं। 2 + 0.3 बार जोड़ोगे तो 2.3 बार आ जाएगा। अब क्या करना कि 2 प्लस अभी तुमको 0.3 बार को बताए हैं 3/9 लिखने, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो 2 + 1/3, यानी कि ये हो गया 3 दूना के 6, 7/3। तो 7/3 को डिवाइड करके देखना 2.3 बार आ जाएगा। तो कभी भी अगर नंबर ऐसे हो जाए 0.3 बार या 31 बार ऐसे, हाँ एक और बात, अगर एक अंक हो दशमलव के बाद तो 1 गुना लिखना, 2 गो अंक होगा तो 2 गुना लिखना। तो पहले ऐसे समझ लो, इसको समझो 0.31 बार हो तो 31/99 हो जाएगा। अगर वही 0.312 बार होता तो इसको अगर हम लोग p/q के में बदलें तो 312 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं इसको 999। ठीक है ना। कटेगा तो कटेगा, बात की बात है। ठीक है। तो अब ये समझ गया कि दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 999 बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो दशमलव खत्म हो जाएगा। अब मान लो इसको लिखना है तुम्हें 512.31 बार, तो इसको लिख लेना पहले 512 प्लस 0.31 बार, इसको जोड़ोगे भी तो यही आएगा। अब क्या करना कि तुम 512 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 99 लिखना। एक और तरीका है जिसमें कि डायरेक्ट आप लिख लेते हो, लेकिन वो तरीका जो है कमबशम है, वो याद नहीं रह पाता है बच्चों से, इसीलिए हम इस तरह से इसको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम और तरह के आ सकता है ऐसे 2.312 बार, मतलब 3 पे बार नहीं हो बल्कि 12 पे हो, तो तुम क्या करना कि इसे x मान लेना और 10 × x बराबर लिखना। अब x बराबर ये हो गया तो 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, तो 23.12 बार। अब जो है इसको 23 + 0.12 लिखा जा सकता है, तो 23 + 12 डिवाइडेड बाई 99 लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब जो है 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 × 3 = 9, एलसीएम हो जाएगा 33, तो 23 × 33 + 4 10x का वैल्यू, तो एक्चुअली आपको x निकालना है तो 10 को उधर भेज दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 23 × 33 + 4 डिवाइडेड बाई 330। इसका कैलकुलेशन ही तुम्हारा हो जाएगा। तो इसमें हम ये लोग ये भी सीख लिए, है ना। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 23.51272727 ... तो इसको लिख सकते हैं 23.5127 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये 51 के बाद यहाँ के बाद बार है, तो ये पॉइंट को तुम्हें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा पहले। तो x बराबर इसको माने रहो 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100x बराबर 2351.27 बार। अब जो है इसको ऐसे लिख लो 2351 + 0.27 बार। ठीक है ना। अब 2351 + 27 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, डिवाइडेड बाई 99 लिख लो, क्योंकि अब तो लिख सकते हो 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27 और 9 × 9 = 9 × 9, एलसीएम हो जाएगा 11। अब इसका गुना कर लेना अपना 2351 × 11 + 3, और x बराबर अगर लिखना चाहो तो 100 को नीचे गुना कर दो, यही तुम्हारा p/q के फॉर्म में हो जाएगा। काट पीट दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा।
और x जो माने थे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। तो इसे p/q के रूप में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी रेशनल नंबर है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे तो कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, पाई को इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि ऑल ओवर द मैथमेटिक्स यूज होती रहेगी। जिनको आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है या जिनको आती भी है हो सकता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट तो छूट ही रहा होगा उनका, तो अगर वो देखेंगे तो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ठीक है।